घर के मंदिर में भूलकर भी बना रखे ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल। मंदिर के बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ हम रोज अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। घर का मंदिर के बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ हम रोज अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। घर के मंदिर में रखी जाने वाली चीजें भी घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। इसलिए कभी भी मंदिर में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें मंदिर में रख देते हैं जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। चलिए आपको बताते हैं मंदिर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए। मंदिर में ना रखें टूटी हुई मूर्ति। मंदिर में किसी भी तरह के खंडित सामान ना रखें, फिर चाहे वो भगवान की प्रतिमा हो या पूजा का कोई अन्य सामान। मंदिर में अगर आपने ऐसा कुछ रख रखा है तो उसे तुरंत निकाल कर फेंक दे, क्योंकि खंडित कोई भी सामान से ना तो भगवान की पूजा करना चाहिए और ना ही खंडित चीजों को मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में ना रखें पूर्वजों की तस्वीर। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर भगवान के मंदिर में रखने से दोनों का अपमान होता है और घर की समृद्धि रुक जाती है। घर में आता हुआ पैसा रुक जाता है, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। कभी भी मंदिर में ना रखें सूखे फूल। आपने सबने ये तो सुना ही होगा कि भगवान को फूल चढ़ाने से वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वहीं अगर आप मंदिर में भगवान को कभी भी बासी या सूखे फूल या बासी प्रसाद चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान आपसे रूठ सकते हैं। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें और आप जो भी प्रसाद और फूल मंदिर में चढ़ाएं अगले दिन ही मंदिर हटा लें। मंदिर में भूलकर भी ना रखें रौद्र रूप की तस्वीर। घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर ही लगानी चाहिए। देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में न रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्ति रखने से घर में कलेश और लड़ाई होती है। मंदिर में कभी ना रखें एक से ज्यादा शंख। अगर आपने भी अपने घर के मंदिर में शंख रखा है तो ध्यान दें कि शंख हमेशा एक ही होना चाहिए। साथ ही शंख कहीं से भी टूटा या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका शंख दो मुहा है तब भी आप उसे मंदिर से हटा दें। लड्डू गोपाल को लेकर ध्यान रखें ये बातें। अगर आपके पूजा घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो रोजाना नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाकर उनके वस्त्र बदलें। प्रतिदिन उन्हें 3 पहर कम से कम भोग और प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर से अगर कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल को भी या तो अपने साथ लेकर जाएं या फिर उन्हें किसी को देकर जाएं जो रोजाना नियम से उनकी पूजा पाठ कर सके। शिवलिंग से जुड़ी खास बात। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। कार्य के लिए बेहद लाभकारी हैं वास्तु के ये उपाय। मंदिर में न रखें ऐसी वस्तु। मंदिर में भूलकर भी कोई ऐसी वस्तु न रखें जो कि तेज धारदार हो। कहते हैं कि मंदिर में लोहे की तेज धारदार वस्तुएं रखने से आपके ऊपर शनि के दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मंदिर में यदि आप भोग और प्रसाद में फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते भी हैं तो उसे तुरंत प्रयोग करने के बाद उस स्थान से हटा दें।